हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइंस की वर्कशीट नंबर 1 7वीं कक्षा के लिए, जो कि ली गई है आपके चैप्टर गति और समय से। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर गति क्या होती है और समय किस मात्रक से मापा जाता है। बच्चों, कुछ वस्तुएं अपना स्थान कभी भी नहीं बदलती, वे स्थिर रहती हैं। जैसे कि पेड़, मोबाइल, टीवी। घर में आप देखते होंगे, आप अपने आसपास देखेंगे, आपके आसपास अगर मेज पड़ी है तो वो एक ही जगह पर पड़ी रहेगी, वो अपना स्थान नहीं बदलेगी। कुर्सी है, पंखा है, बेड है, फ्रिज है, अलमारी है, तो जो वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती वो होती हैं स्थिर, जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती रहती हैं, वो क्या होती हैं? गति में होती हैं। जैसे बस, कार, उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, दौड़ता हुआ बच्चा। तो जितनी भी वस्तुएं बच्चों अपना स्थान बदल लेती हैं, उस अवस्था को क्या बोला जाता है? गति अवस्था। और जो वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, उनकी अवस्था को क्या बोला जाता है? स्थिर अवस्था। बच्चों, कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। अब आपको ये चित्र दिया गया है। अब इस नीचे दिए गए चित्र में आप बताइए कौन सी वस्तु तेज है, कार या साइकिल? कार। दूसरा चित्र, इसी चित्र में आपको देखना है कि अब स्कूटर और कार, इन दोनों में से तेज गति किसकी है? कार। साइकिल या स्कूटर? तो साइकिल की स्पीड क्या है? स्कूटर से कम है, तो हम यहाँ पर बताएंगे स्कूटर। तो तेज गति की तुलना हमने कर ली कि जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेगा वो क्या होगा? तेज चलेगा, और जो ज़्यादा समय में कम दूरी तय करेगा वो धीरे चलेगा। आगे देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में 3 बच्चे ABC रस्सी के एक साइड पर बैठे हुए हैं। दूसरे चित्र में उन्होंने भागना शुरू कर दिया है, और तीसरे चित्र में आप देखिए A जो है वो जीत गया है। तो इस तरह से हम उनकी गति का पता लगा सकते हैं कि वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है। ठीक है बेटा। एक निश्चित समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु तेज चल रही है या धीरे। एक वस्तु दिए गए समय में कितनी दूरी तय कर लेती है, तो इससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? गति, कि वह कितनी तेज गति से चल रही है। तो बेटा, ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई दे रही है आपको। दौड़ में कौन जीता? A, B और C। इन तीनों में से तेज कौन दौड़ रहा है? A। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिख सकते हैं? आप A। सबसे तेज गति से कौन दौड़ा? A। जो भी वस्तु दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेगी, बेटा सबसे कम। अगर मान लो कि आप और आपके फ्रेंड के बीच में रेस हो जाती है, आप स्कूटी पे हैं, आपकी फ्रेंड जो है वो साइकिल पे है, तो जीतेगा कौन? स्कूटी वाला। क्यों? क्योंकि स्कूटी की गति क्या होती है? तेज होती है। तो स्कूटी उस दी गई दूरी में कम समय लगाएगी, और साइकिल से जाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो बेटा, जो भी वस्तु दूरी को कम समय में तय करती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है। तो आइए चाल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर आपको चाल निकालनी है तो आपको दूरी दी गई होगी, समय दिया गया होगा, और दोनों से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या हुआ? तय की गई दूरी बटा दिया गया समय। गति बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एक समान गति, और एक होती है हमारी असमान गति। एक समान गति कौन सी होती है? किसी भी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। बेटा, आप खाली सीधे रोड पर साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है आपकी एक समान गति। असमान गति क्या है? रोड तो आपका सरल ही रहेगा, लेकिन वस्तु की गति जो है वो बढ़ती और कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो जो दूरी आप 5 मिनट में कवर कर सकते थे, उसको कवर करने में आपको आधा घंटा भी लग जाता है। तो ये होती है हमारी असमान गति, कि सरल रेखा तो है लेकिन चाल अस्थिर हो गई है। और एक समान गति, बिना ट्रैफिक वाला रोड, जैसे ही रोड खाली होता है हम क्या हो जाते हैं? दिए गए निश्चित समय में या उससे पहले ही पहुंच जाते हैं। तो एक समान गति होगी जब हम स्थिर चाल से चलेंगे,
और असमान गति जब हमारी चाल अस्थिर होती है। अब आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है और सोनी 15 मिनट में। अब बताइए दोनों में से तेज कौन चला और कौन धीरे। तो बेटा आप देखेंगे ज़्यादा टाइम किसने लिया, खुशी ने लिए 12 मिनट और सोनी ने लिए 15 मिनट। तो आप बता सकते हैं ज़्यादा टाइम किसने लिया, सोनी ने। और जो वस्तु ज़्यादा टाइम लेती है वो धीरे चलती है, इसका मतलब धीरे कौन चला, सोनी, और तेज़ कौन चला, खुशी। तो खुशी तेज़ चली हमारी और सोनी कैसी चली, धीरे। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। दूरी दी हुई है आपको 600 मीटर और ये 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं, तो चाल निकालिए। तो बेटा हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर दूरी कितनी दी हुई है हमें, 600 मीटर। दूरी की जगह हम इस फॉर्मूले में 600 की वैल्यू रख देंगे। समय दिया हुआ है 60 सेकंड, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या है, सेकंड आंसर। ठीक है बेटा, अब बहुत ही अच्छी वर्कशीट है आपकी। आज की फर्स्ट की वर्कशीट बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट की गई है और ये आप एग्जाम्पल अपने घर में भी देख सकते हैं, अपने डेली रूटीन में भी आप अपनी गति को महसूस कर सकते हैं कि आप घर से स्कूल आना या घर से मंदिर जाना या घर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। घर में कौन कौन सी वस्तुएं बेटा विराम में पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी वस्तुएं गति कर रही हैं, आप इनकी लिस्ट भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन आप ही को मिले। थैंक यू।